Hello students, once again you all are welcome in today's editorial class। द हिंदू के एडिटोरियल के क्लास में आज आप सभी का स्वागत है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामना, हार्दिक बधाई। अ, आज मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, ठीक है। और बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद आप सभी को। तो इसी शुभकामना, इसी मंगल कामना के साथ आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं पेन चूज कर लूं। आज के क्लास शुरू करने में थोड़े समस्याएं आई। क्या समस्याएं आई कि ये काम नहीं कर रहा था, तो सिस्टम बिल्कुल स्लो हो गया। कोई नहीं, समस्याएं आती हैं, जाती हैं। तभी तो मैं कहता हूँ, क्या कहता हूँ, मुश्किलें दिल के इरादे को आजमाती है। क्या? मुश्किलें दिल के इरादे को आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हारना, गिर करो मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना है कि नहीं। जीवन में जब तक ठोकर ना मिले चलना कैसे सीखोगे, है ना। दिल टूटता है तभी तो इंसान संभल पाता है। ठोकर मिला, संभल गया। चलिए एडिटोरियल करना शुरू करते हैं। इस प्रेम जो है बहुत लंबी टॉपिक है, इस पे जितना बात करो उतना कम है। तो एडिटोरियल आज का जो टॉपिक है द हिंदू का वेडनेसडे का, ठीक है, करंट है जुलाई 13 का। ये वाला पोर्शन हम करते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ठीक है। ये वाला पोर्शन हम करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। कुछ वर्ड्स जो डिफिकल्ट है वो हम देख लेते हैं। जैसे पहला है टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। इसका मतलब ये इडियम है, डील विथ अ डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली। बहादुरी से किसी सिचुएशन को फेस करना, ठीक है। अगला वर्ड है एक्सप्रेशन। इसका मतलब होता है अभिव्यक्ति। क्या होता है? अभिव्यक्ति। हिंदी में बात करें, अभिव्यक्ति सिनोनिम हो गया आर्टिकुलेशन, फॉर्म्युलेशन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है साइनिक। साइनिक का मतलब होता है निंदनीय। सैनिक का निंदक कह सकते हैं, निंदनीय या सिनिकल का माने निंदनीय होता है। सैनिक का निंदक। निंदक माने क्या? सिनोनिम की बात करें, पेसिमिस्ट या मिसंथ्रोप, मतलब कोई आदमी होता है ना हमेशा किसी के बारे में शिकायत करते रहता है, अरे ऐसा, उसको सैनिक पर्सन। नेक्स्ट वर्ड है ड्यूरेस। ड्यूरेस का मतलब क्या होता है? ड्यूरेस का मतलब होता है अवरोध। क्या होता है? अवरोध, ठीक है। इसका सिनोनिम की बात करें तो कंपल्सन हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है कंप्लाई। कंप्लाई का मतलब होता है पालन करना। क्या होता है? पालन करना। कंप्लाई विथ प्रीपोजिशन इसके साथ हमेशा लगता है। कंप्लाई के साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है? विथ लगता है। सिनोनिम हो गया ऑब्जर्व चाहे एग्जीक्यूट। नेक्स्ट वर्ड है सब्सटेंसिव। सब्सटेंसिव का मतलब होता है रूट। क्या होता है? ROOT, रूट माने मूल, ठीक है ना। ऑरिजिन और कोर, इस कोर इसका क्या होगा? सिनोनिम हो गया। नेक्स्ट वर्ड है पिटीशन। पिटीशन का मतलब होता है याचिका। क्या होता है? याचिका, ठीक है ना। सिनोनिम हो गया प्रेयर और रिक्वेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है टेक अप द गॉन्टलेट। टेक अप द गॉन्टलेट का मतलब एक्सेप्ट अ चैलेंज, इडियम है एक्सेप्ट अ चैलेंज, किसी चैलेंज को स्वीकार करना, लिख लेंगे हिंदी में। नेक्स्ट वर्ड है डीम। डीम माने होता है किसी चीज को कंसीडर करना, मानना। क्या? मानना, ठीक है ना। तो इसका सिनोनिम होगा कंसीडर चाहे कंसीव, ठीक। कंसीव मतलब ये भी होता है टू बिकम प्रेग्नेंट का सिनोनिम, ठीक है ना। वो अदर सेंस में चला जाता है। कंसीव मान पालन करना, मान लेना होता है, ठीक है ना, इसलिए। नेक्स्ट वर्ड है टेक समथिंग डाउन। ये भी सिनोनिम है। टेक डाउन या टेक समथिंग डाउन मतलब टू रिमूव स्ट्रक्चर। कोई भी स्ट्रक्चर है उसको रिमूव कर देना, स्पेशली उसको टुकड़े टुकड़े में बांट करके हटा देना, ठीक है। ये भी सिनोनिम। तो आज ये सॉरी इडियम है। तो हमको 3 इडियम्स आज देखने को मिले हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिसेंट। डिसेंट का मतलब एग्री, राजी होना। क्या? राजी होना, मान जाना, ठीक है ना। तो सॉरी, एक्सेंट का मतलब एसेंट माने राजी होना, तो डिसेंट का माने राजी नहीं होना है। उल्टा शब्द है मतभेद। क्या? मतभेद होना, मतभेद होना, ठीक है ना। मतभेद। डिसएग्री चाहे डिस्कॉर्ड, ये इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है एजिटेशन। एजिटेशन का मतलब होता है आप ये कह सकते हैं एजिटेशन का आंदोलन करना। क्या?
आंदोलन करना, ठीक है। कंपेयरिंग चाहे प्रोवोकेशन, किसी को भड़काना भी एगिटेशन के सेंस में ही आता है। नेक्स्ट वर्ड है इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी का मतलब होता है ब्रोकर चाहे मिडिलमैन, सिनोनिम हो गया। और इसका मतलब होता है बिचौलिया। क्या होगा? बिचौलिया। बिचौलिया जो होता है ना, वो इंटरमीडियरी का काम करता है। नेक्स्ट वर्ड है अपहोल्ड, माने सपोर्ट, फेवर। ठीक, अपहोल्ड माने फेवर करना किसी चीज को, ठीक है ना, फेवर या सपोर्ट, समर्थन करना, ठीक है। अगला वर्ड एक्सेस, माने पहुंच। एक्सेस माने क्या होता है? पहुंच, ठीक है। तो ये वर्ड सारा याद रखेंगे, ठीक है। मैं फिर से एक बार दोबारा रिपीट करूंगा बाद में। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना एडिटोरियल। राइटफुल चैलेंज कहने का मतलब सही, राइटफुल माने सही होता है। चैलेंज माने क्या होता है? किसी को चैलेंज करना, हम लोग बोलते हैं। तो राइटफुल चैलेंज माने सही चैलेंज, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सही चैलेंज। सही मतलब, सॉरी, हिंदी क्या हो जाएगा? चैलेंज माने आप जानते हैं, किसी को चैलेंज करना, ठीक है ना। तो किस चीज के बारे में? ट्विटर केस, ट्विटर के केस के बारे में है, ठीक है ना। शुड लीड, चाहिए, लीड टू चेंजेस मतलब उसको, कुछ चेंज को, शुड लीड टू चेंजेस इन आईटी रूल्स। ट्विटर का जो केस है वो आईटी रूल्स में कुछ चेंज लाना चाहिए। दैट विल प्रोटेक्ट फ्री स्पीच, जो कि क्या करेगा? वो फ्री स्पीच माने फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। फिर से मैं पढ़ता हूँ। ट्विटर केस, ट्विटर का जो केस है, ट्विटर के बारे में इसका मतलब बात कर रहा होगा। शुड लीड टू चेंजेस, वो क्या चेंजेस लाना चाहिए इन आईटी रूल्स, किसमें? आईटी के रूल्स में। दैट विल प्रोटेक्ट, जो कि प्रोटेक्ट करेगा, बचाएगा फ्री स्पीच। कहने का मतलब यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पैसेज में ये बात कर रहा होगा कि हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो उल्लंघ मतलब खंडित किया जा रहा है। पढ़ते हैं आगे, देखिए आगे क्या कहता है। by moving the Karnataka High Court, challenging several, by moving माने मूव करना, जाना, कहाँ जाना? कर्नाटका हाई कोर्ट, ठीक है। कर्नाटका के हाई कोर्ट में जाना। क्यों जाना भाई? चैलेंजिंग सेवरल, चैलेंज करते हुए माने, ठीक है ना, चैलेंज करते हुए सेवरल ब्लॉकिंग ऑर्डर्स। किस चीज को? बहुत, सेवरल माने बहुत सारे, ब्लॉकिंग ऑर्डर्स माने ब्लॉक करने का आदेश, फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट। किसके द्वारा? यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो ब्लॉकिंग के ऑर्डर्स आए हैं। ऑन कंटेंट पोस्ट, किस चीज के ऊपर? कंटेंट के ऊपर। ऑन कंटेंट पोस्टेड ऑन इट्स वेबसाइट, किसके वेबसाइट पे? ट्विटर के वेबसाइट के बारे में बात कर रहा है। जो कंटेंट्स ट्विटर के वेबसाइट पे पोस्ट किए गए हैं उसके खिलाफ यूनियन गवर्नमेंट ने उसको ब्लॉक करने का आदेश दिया। तो ट्विटर ने क्या किया? चैलेंज कर दिया कर्नाटका हाई कोर्ट में, ठीक है। ट्विटर इंक हैज फाइनली डिसाइडेड टू टेक द बुल। अब ट्विटर इंक, ट्विटर कंपनी का है, ट्विटर कंपनी हैज फाइनली डिसाइडेड, अंततः, फाइनली माने अंततः, डिसाइडेड माने डिसीजन लिया है, निर्णय लिया है, टू टेक द बुल। क्या? टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, मतलब इसका मतलब क्या हो गया? चैलेंज को एक्सेप्ट करने का निर्णय अंततः लिया है। ऑन द इशू ऑफ, ऑन द इशू ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है ना। ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है। ट्विटर क्या है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही है। तो ट्विटर ने इस चैलेंज को स्वीकार किया है और ये कोर्ट में याचिका भी दायर किया है, ठीक है। किस चीज के इशू पे? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के इशू पे, ठीक है। आगे क्या कहता है? अ cynical view will regard this as action done under duress। अगर कोई सिनिकल माने आप समझते हैं निंदक आदमी जो रहेगा, व्यू विल रिगार्ड दिस, इसको मानेगा, रिगार्ड माने मानेगा, दिस एक्शन, इस एक्शन को, डन अंडर ड्यूरेस। ड्यूरेस का मतलब अवरोध के सेंस में बताया था। बिटवीन फरवरी 2021, 2000, बिटवीन फेब टू 2021 एंड फेब 28 2022, ट्विटर वाज इशूड, ट्विटर को इशू किया गया था। क्या इशू किया गया था? डायरेक्शंस, डायरेक्शंस इशू किया गया था टू ब्लॉक, क्या किस चीज के लिए? ब्लॉक करने के लिए। क्या ब्लॉक करने के लिए? 1474 अकाउंट्स, 1475, 1400
74 अकाउंट्स को ब्लॉक करने के लिए एंड 175 ट्वीट्स इन इंडिया। इंडिया के इतने सारे ट्वीट्स और इतने सारे अकाउंट्स को ब्लॉक करने के लिए विद द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी suggesting in June that it was giving the company a final opportunity to comply with the directions। बात समझ में आया? किसके द्वारा? विद द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सजेस्टिंग, और वो भी सजेस्ट किया, सजेस्टिंग इन जून, जून में सजेस्ट किया दैट इट वाज गिविंग द फाइनल, यह दे रहा है, क्या दे रहा है? फाइनल, गिविंग अ फाइनल अपॉर्चुनिटी, अंतिम अपॉर्चुनिटी दे रहा है टू कंप्लाई, माने पालन करना, टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन, वो जो डायरेक्शन उसको इशू किया गया उसको पालन करने का फाइनल अपॉर्चुनिटी दिया। ठीक है, बट लेकिन क्या ब्लॉक करेगा या नहीं करेगा, ये देख लेते हैं। बट अ सब्सटेंसिव लुक एट द चैलेंज इन द कोर्ट बाय द कंपनी, किसने? ऊपर ही मैंने बताया था कि कोर्ट में चैलेंज कर दिया ट्विटर ने, बाय द कंपनी 39 URLs in specific URLs in specific in its petition। जो चैलेंज किया उसमें 39 URLs के बारे में कह रहा है, स्पेसिफिकली माने पर्टिकुलरली, खास करके जो अपने याचिका में वो दायर किया है। क्या? सजेस्ट दैट, वो 39 यूआरएल्स जो है वो क्या सजेस्ट करता है? दैट ट्विटर इज राइट, ट्विटर क्या है? सही है, टू टेक अप द गॉन्टलेट, मतलब ये चैलेंज को स्वीकार करने में वो जो काम किया है, जो याचिका कर्नाटका के कोर्ट में दायर किया, वो बिल्कुल सही है। चैलेंज को स्वीकार करना, टेक अप द गॉन्टलेट माने चैलेंज स्वीकार करना। मच ऑफ द कंटेंट, आगे क्या कहता है कि ज्यादातर जो कंटेंट है इन दीज यूआरएल्स, जो 39 यूआरएल्स का बात कर रहे हैं, इन दीज यूआरएल्स deemed to be fit for takedowns, deemed to be fit for takedowns is either journalistic, जो कि हटाने के लिए, मतलब टेक डाउन मैंने बताया था, टेक समथिंग डाउन मतलब पूरी तरीके से हटा देना, जो हटाने के लिए जो दिया गया है वो क्या है? आइदर वो या तो जर्नलिस्टिक है और ऑफ अ पॉलिटिकल नेचर, वो क्या है? पॉलिटिकल नेचर से रिलेटेड है, जितने चीजों को ब्लॉक करने के लिए कहा गया उसमें से। ठीक है, और इवन डिसेंट, और क्या है? डिसएग्री, असहमति वाला है। फॉर एग्जाम्पल, असहमति माने किससे असहमति? गवर्नमेंट और लोगों का असहमति होगा। एग्जाम्पल देके समझाया, जैसे एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ द ट्वीट्स, कुछ ट्वीट्स हैं, वर बाय फार्मर्स, कुछ ट्वीट्स थे किसानों द्वारा, एंड अदर्स ड्यूरिंग द देयर एगिटेशन अगेंस्ट द फार्म लॉज, और दूसरा क्या था? फार्म लॉ, फार्म वाला जो लॉज आया था उसके खिलाफ एगिटेशन, प्रदर्शन, जो विरोध हुआ था, प्रदर्शन हुआ था, वो सारा था। ठीक है ना? तो गवर्नमेंट या कोई भी उस ट्विटर को बोल रहा है सारा इस हर चीज को, अकाउंट को ब्लॉक कर दो, जो मेरा विरोध करे वो सबको ब्लॉक कर दो, तो वास्तव में ये हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन ही तो है। इसलिए ट्विटर ने नहीं हटाया और सीधा कोर्ट में याचिका दायर कर दिया। बात समझ में आया? तो इतना पढ़ने से आपको अच्छा खासा बात समझ में आ गया। तो चूंकि टाइम का अपने पास अभाव रहता है, अभी हम बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, तो इसमें फाइनली यही कह रहा है कि ट्विटर, समरी में बता दे रहा हूँ, आप लिख लेना इसको, ठीक है, फिर मेरे को दिखाना। फाइनली यही कह रहा है कि ट्विटर जो कर्नाटका कोर्ट में याचिका, पिटीशन दायर किया, किसके खिलाफ? गवर्नमेंट के खिलाफ। ठीक है ना? इसलिए कि इनको 1474 अकाउंट्स एंड 175 ट्वीट्स जो इंडिया में हटाने के लिए आदेश दिया गया था, फाइनल ऑर्डर दिया गया था, उसको नहीं हटाया और याचिका दायर किया, वो वास्तव में ठीक ही किया। क्यों ठीक किया? क्योंकि कोई गलत ट्वीट्स नहीं थे, वो कुछ ज्यादातर जो ट्वीट्स रिलेटेड थे, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पॉलिटिक्स से रिलेटेड थे या फिर मीडिया से रिलेटेड थे, जो कि लोगों ने अपना डिमांड, लोगों ने अपना क्या रखा है, अपना मांग रखा है कि हमको फार्म लॉज के खिलाफ था, फॉर एग्जाम्पल, तो ये हमको ये चीजें मिलनी चाहिए। तो भाई आप अगर उसको हटा दोगे तो फिर अपने जो हमारा अधिकार मिला हुआ फंडामेंटल राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसका तो हनन हो रहा है ना। इसलिए ट्विटर ने नहीं हटाया। बात समझ में आया? तो इतना सीधा सा बात कह रहा है इन लाइनों में। ठीक है, तो आगे का क्या है? नेक्स्ट टाइम से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी देना शुरू करूंगा, और वो क्वेश्चंस आपको करके दिखाना भी है मेरे को। ठीक है, आज भर बस इतना ही रखेंगे। ठीक है, बस समझता है।
अगर मेरी बात समझ में आई, अच्छा लगा, ठीक है, तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। नहीं अच्छा लगा तब भी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। सभी के लिए मेरे मन में मंगल कामना है, दुआ है। और आज स्पेशल डे है। फिर से एक मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, ठीक है, सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है। वर्ड्स को फिर से एक बार देख लीजिएगा, एक दो बार वीडियो को देखिएगा, सारी चीजें क्लियर होने लग जाएंगी। इसी शुभकामना के साथ, इसी आशा के साथ कि आप शेयर करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे, मैं विदा लेता हूँ। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।